14 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप का भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला भले ही क्रिकेट के मैदान पर खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक पिच पर इसकी गूंज लगातार तेज होती जा रही है। जीत का जश्न अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। वजह बनी है शिवसेना यूबीटी का मुखपत्र सामना, जिसमें प्रकाशित संपादकीय ने सीधे सीधे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सामना के ताज़ा संपादकीय में लिखा गया है कि दुबई का यह मुकाबला असल में फिक्सिंग था और बीजेपी सरकार की कथित देशभक्ति का सच उजागर करता है। अखबार ने सूर्यकुमार यादव के उस बयान को, जिसमें उन्होंने जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया था, उसे ढोंग करार दिया। सामना का तर्क है कि जब भारतीय सैनिक पुलवामा, पहलगाम जैसे आतंकी हमलों में शहीद हुए, तब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना उनके बलिदान के साथ मजाक है। संपादकीय का सबसे तीखा वार यह था कि इस मैच से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ और सट्टेबाजी से कमाया गया पैसा सीधे सीधे आतंकी नेटवर्क तक पहुंचा। सामना ने सवाल उठाया कि अगर किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि उसमें पाकिस्तानी कलाकार है, तो फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत क्यों? बता दें कि इस तीखे संपादकीय पर बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। पार्टी के नेता राम कदम ने कहा है कि उद्धव ठाकरे और उनके नेता आखिर चाहते क्या है? भारत जीता, सेना को समर्पण किया गया और इस पर भी उन्हें आपत्ति है। क्या उनकी मंशा थी कि भारत हार जाए? राम कदम ने यह भी याद दिलाया कि शिवसेना यूबीटी के नेता पहले भी पाकिस्तान समर्थक बयानों में पकड़े गए थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जब उद्धव ठाकरे की पार्टी संसद में जीतती थी, तब उनके नेताओं द्वारा पाकिस्तान के झंडे लहराने की घटनाएं लोगों को आज भी याद है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उद्धव ठाकरे गुट हर बार सेना और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दोमुही राजनीति करता है। पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना और अब क्रिकेट की जीत पर तंज कसना इसी मानसिकता का हिस्सा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि संपादकीय में सिर्फ खिलाड़ियों या सरकार पर नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट ढांचे पर सवाल खड़े किए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह का नाम लेकर सामना ने लिखा है कि यह फैसला दरअसल राजनीतिक रिश्तों और पैसों का खेल है। अमित शाह के बेटे होने का फायदा उठाकर जय शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारत पाक मैच को मंजूरी देकर राष्ट्रवाद को व्यापार में बदल दिया। संपादकीय ने अभिनेता नाना पाटेकर और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं का हवाला देते हुए कहा कि जब देश के सैनिक शहीद हो रहे हो, तब पाकिस्तान के साथ खेलना राष्ट्रवाद नहीं बल्कि धंधा है। तो वही लेख में शहीदों के परिजनों का भी जिक्र आया। असावरी जगदाले जैसी शहीद विधवाओं की पीड़ा को सामने रखते हुए सामना ने पूछा, क्या भारतीय क्रिकेट टीम वाकई शहीदों का सम्मान कर रही है या फिर सेना के नाम पर खेल रही है? इस तर्क के जरिए शिवसेना यूबीटी ने भावनात्मक कार्ड खेलते हुए केंद्र सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। दर्शकों, जानकारी दे कि सामना के संपादकीय लेख के अंत में उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे गुट और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा किया। संपादकीय में लिखा गया कि शिंदे गुट की चाटुकारिता और बीजेपी की देशभक्ति की असलियत अब जनता के सामने आ चुकी है। सामना ने इसे शहीदों की पत्नियों का अपमान बताया और तीखे लहजे में लिखा, अरे थू है तुम्हारे ढोंग और पाखंड पर। तो दर्शकों, ये विवाद अब सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा। भारतीय क्रिकेट की जीत पर सवाल उठाना और उसे फिक्सिंग करार देना निश्चित तौर पर राजनीति के मैदान को और गरमाएगा। बीजेपी का पलटवार साफ है कि वह इस मुद्दे को राष्ट्रवाद बनाम वोट बैंक की बहस में बदलना चाहती है। वही उद्धव गुट इसे व्यापार बनाम बलिदान के नैरेटिव में खींचना चाहता है। तो दर्शकों, दुबई में खेला गया एक क्रिकेट मैच कैसे महाराष्ट्र की सियासत में तूफान खड़ा कर सकता है, यह ताज़ा विवाद उसकी जिंदा मिसाल है। आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी होगी और संभव है कि यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में नया चुनावी हथियार बन जाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।